नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। और मैं पारुल यादव आपके लिए लेकर आई हूँ खेती किसानी और गांव से जुड़ी कुछ खास खबरें, जिनमें आज हम आपको बताएंगे खेतों में खड़ी फसल के जलने पर किस तरह मुआवजा ले सकते हैं किसान भाई। इसके बाद जानेंगे किसानों को कैसे मिल सकती है डीजल पर छूट। इंडियन ऑयल लेकर आया है किसानों के लिए खास योजना। तो वहीं आखिर में एक नज़र डालेंगे किसान आंदोलन पर। हरियाणा में अंबेडकर जयंती पर एक बार फिर भाजपा मंत्रियों का बहिष्कार करेंगे किसान। इन सभी खबरों पर आज के किसान बुलेटिन में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथ ही ग्रीन टीवी को फेसबुक पर लाइक करके इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो भी करें। तो अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जैसे ही हर साल गर्मियों की शुरुआत होने लगती है, वैसे ही गांव-गांव से आग की घटनाएं भी सामने आने लगती हैं। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मार्च की शुरुआत से ही हर दिन देश के किसी न किसी गांव में किसी किसान के खेतों में आग लगनी शुरू हो गई थी और ये सिलसिला अब भी जारी है। खेतों में आग लगने की मुख्य वजह कभी बिजली की तारों का टूटना होता है या कभी गेहूं की कटाई के वक्त थ्रेशर मशीन की चिंगारी का फसलों पर गिरना। लेकिन अब यहाँ सवाल ये है कि हर दिन किसान को हो रहे इस नुकसान की भरपाई कैसे की जाए। तो इसके लिए आज के किसान बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि फसल के जलने पर किसानों को मुआवजा कैसे मिल सकता है। जानकारी के अनुसार अगर किसान के खेतों में खड़ी फसल में किसी सामान्य कारण के चलते आग लगती है तो फिर उसकी शिकायत ग्राम प्रधान या फिर सचिव के माध्यम से ब्लॉक में दर्ज करानी पड़ती है। इसके अलावा अगर आपने अपनी फसल का बीमा कराया हुआ है तो आप ये भी चेक करा सकते हैं कि आपका फसल बीमा ऐसी घटनाओं को कवर करता है या फिर नहीं। लेकिन अगर बिजली की तार की चपेट में आने से किसान की फसल जलकर राख हो जाती है तो इसके लिए विद्युत विभाग द्वारा किसान को उसकी फसल का मुआवजा दिया जाता है। इसके लिए पहले जिला प्रशासन की ओर से रिपोर्ट भेजी जाती है, जिसके बाद नुकसान का आकलन करके किसानों को मुआवजा दिया जाता है। पेट्रोल डीजल के तेजी से बढ़ते दामों ने आम जनता को काफी परेशान किया हुआ है। तो वहीं सिर्फ आम जन ही नहीं बल्कि खेती करने वाले किसान भी डीजल की बढ़ती कीमतों से काफी दुविधा में हैं, क्योंकि अधिकतर किसान सिंचाई से लेकर कृषि कार्यों के लिए डीजल पर ही निर्भर रहते हैं। अब ऐसे में किसानों के इस भार को कम करने के लिए तेल कंपनी इंडियन ऑयल एक खास तरह का कार्ड जारी कर रही है, जिसके जरिए जब किसान डीजल खरीदने जाएंगे तो उनको उस कीमत में कुछ छूट दी जाएगी। इस कार्ड का नाम इंडियन ऑयल ने एक्स्ट्रा पावर रूरल कार्ड रखा है। इस कार्ड की मदद से गांव में रहने वाले ग्राहक पंप सेट, डीजी सेट, मछली पालन, सिंचाई आदि के लिए डीजल खरीदते समय में कुछ छूट प्राप्त कर सकते हैं। इंडियन ऑयल इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने किसानों के लिए ये खास पहल की है। अगर आप किसान हैं और इंडियन ऑयल की इस खास स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको एक पहचान पत्र और कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स के बारे में जानकारी देनी होगी, जिसके बाद ग्रामीण इलाकों के किसी भी इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर इस कार्ड को तुरंत जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको यहाँ ये जरूर बता दें कि इस कार्ड में किसी भी तरह का इंश्योरेंस नहीं मिलता है। इंडियन ऑयल लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत किसानों को हर 100 रुपए के डीजल पर 30 पॉइंट्स देती है और करीब 10,000 ऐसे पॉइंट्स होने के बाद वो इसे रिडीम करा सकते हैं। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। हरियाणा में 14 अप्रैल को प्रदेश सरकार बड़े स्तर पर अंबेडकर जयंती मनाने जा रही है। ऐसे में भीमराव अंबेडकर की जयंती में हिस्सा लेने वाले मुख्य अतिथियों की सूची हाल ही में जारी की गई है, जिसके अनुसार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोनीपत के बड़ौली में होने वाले कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट हिस्सा लेंगे। तो वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रेवाड़ी पहुंचेंगे। इसके अलावा 8 जिलों में होने वाले कार्यक्रमों की अध्यक्षता डीसी द्वारा की जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या रोहतक व सिरसा की तरह एक बार फिर किसानों द्वारा भाजपा मंत्रियों का बहिष्कार किया जाएगा या फिर इस बार मंत्री कार्यक्रम में हिस्सा ले पाएंगे। हालांकि रविवार को सोनीपत में खापो और संयुक्त किसान मोर्चा ने पंचायत में फैसला लेते हुए ऐलान किया कि सीएम मनोहर लाल को बड़ौली गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। तो वहीं कुंडली बॉर्डर से भी किसान विरोध करने जाएंगे। किसानों के विरोध को देखते हुए पुलिस को व्यापक सुरक्षा प्रबंध करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।